कुछ दिन पहले जब भारत ने अफगानिस्तान के कांधार से अपने 50 डिप्लोमेट्स को वापस लाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे थे, तब ये कयास लगाए जाने लगे कि जो भारत ने उनको लाने के लिए दोनों एयरक्राफ्ट भेजे थे, उसमें हमने अफगानिस्तान की सेना के लिए असला बारूद भी भेजा था। ये रिपोर्ट्स इसलिए भी सामने आई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर से लेकर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब के सब मीडिया में आकर भारत से मदद की गुहार लगा रहे थे। भारत ने अफगानिस्तान को रिसेंटली हथियार सप्लाई किए या फिर नहीं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो कभी कोई करेगा नहीं, लेकिन इस पर तालिबानियों ने अपना मुंह खोल दिया है। भारत को लेकर और अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करने पर तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। तालिबानियों ने भारत को एग्जैक्टली क्या बोला है, उससे पहले कुछ बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दूं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब तजिकिस्तान में SCO सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने ये बात बोली थी कि अफगानिस्तान का फ्यूचर उसका पास्ट कभी नहीं हो सकता है। रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आप द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख ही सकते हैं। इस स्टेटमेंट से एस जयशंकर साहब का मतलब था कि जो आज से करीब 20 से 25 साल पहले 1996 से लेकर साल 2001 में तालिबान के अफगानिस्तान पर शासन के दौरान महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हुआ था, उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया था, माइनॉरिटीज यानी जो दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार हुए थे, वहां पर लूटपाट जैसे इंसिडेंट्स होते थे, इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर अत्याचार किए जाते थे, वो वाली सिचुएशन, वो मंजर हम अफगानिस्तान में दोबारा कभी नहीं देखना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था कि जो पास्ट में तालिबान ने जिस तरीके से 4 से 5 साल के लिए रूल किया था, वो अफगानिस्तान का फ्यूचर कभी नहीं हो सकता है, यानी वो चीजें हम अफगानिस्तान में दोबारा कभी नहीं देख सकते हैं। भारत की तरफ से तालिबान के ऊपर ये लास्ट स्टेटमेंट थी जो आधिकारिक तौर पर किसी भी भारतीय सरकार के अधिकारी ने बोली थी। इसके बाद फिर तालिबान ने भी भारत के बारे में स्टेटमेंट दे दी है। दरअसल तालिबानियों ने बाकी सभी देशों के साथ पीस टॉक्स के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक पॉलिटिकल ऑफिस खोला है, जिनके स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, जो कि तालिबान का पक्ष रखते हैं। अलग अलग देशों के साथ मीटिंग्स में जाते हैं। इन्होंने अब मीडिया में सामने आकर भारत को एक मैसेज दे दिया है। सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान में भारत द्वारा चलाए जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है कि फ्यूचर इस्लामिक गवर्नमेंट यानी कि जो इस्लामिक सरकार वो बनाने जा रहे हैं, वो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स का स्वागत करती है। लेकिन हम भारत को ये क्लियर करना चाहते हैं कि भारत हमेशा न्यूट्रल रहे और अभी की काबुल सरकार को जो वो सैन्य मदद पहुंचाने का काम कर रहा है वो ना करे, जो कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और अफगानिस्तान का विनाश करेंगे। यानी तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहने का ये मतलब था कि भारत अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हथियार सप्लाई कर रहा है, उनसे सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों को मारती है और अफगानिस्तान में विनाश होता है। वैसे कभी कभी हंसी आती है सोचकर कि क्या इन लोगों को जो अमेरिका, रशिया और मिडिल ईस्ट के पैसों पर 5 स्टार होटल्स में घूम फिर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में कभी मॉस्को, कभी दोहा तो कभी UAE एंजॉय कर रहे हैं, क्या इनको ये नहीं पता कि तालिबानी डाकुओं ने अफगानिस्तान में क्या कहर बरपाया है? दिन दिहाड़े लोगों को वहां पर कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं। खैर, साथ में सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि हम अपने शासन में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी घटनाओं के लिए कभी नहीं होने देंगे। यानी उनका इशारा था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं होने देंगे। वैसे ये तो बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं, लेकिन भारत को चिंता इस बात की है कि तालिबानी डाकुओं को गवर्न और कंट्रोल ये लोग कैसे करेंगे, जो पहले ही ऐसा इस्लामिक रूल और शरिया लॉ की बात कर रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट के देशों तक में नहीं है। साथ में हम सबने ये चीज देखी थी कि जब 1996 से साल 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान शासन कर रहा था, भारत में भी आतंकवादी हमले बढ़ गए थे। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद क्या तालिबानी लोग भारत पर हमला कर सकते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।